कुछ हफ्ते पहले हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता करके आप लोगों को सूचना दी थी कि सीबीआई को कंप्लेंट दी गई थी कि भाजपा के एमसीडी के अंदर एक जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे मांग रहे हैं। और जब सीबीआई ने वहां पे छापा मारा तो भाजपा के पार्षद रंगे हाथों पैसे लेते हुए पकड़े गए। 10 लाख रुपए की पहली किस्त जो थी वो ले रहे थे, 20 लाख रुपए में सौदा हुआ था। बहरहाल मनोज महलावत वसंत कुंज वार्ड के जो काउंसलर थे वो बेल पे छूट गए हैं, मगर सीबीआई ने उनको पकड़ने के बारे में या उनको कोर्ट क्लेम जो उनके साथ चार्जशीट हुई उसके बारे में या उनकी बेल के बारे में कोई जो है प्रेस वार्ता या प्रेस रिलीज नहीं की है। इसका कारण आप समझ सकते हैं, क्योंकि भाजपा के पार्षद हैं, गलती से सीबीआई ने उन पर हाथ डाल दिया, तो इसके बारे में जो सीबीआई है बिल्कुल चुप है। आज मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब 2017 के अंदर अमित शाह जी ने सोचा कि हमारे ये पार्षद कैसे दोबारा जीत सकते हैं, तो एक स्कीम बनाई कि सारे पार्षदों को बदल दिया जाए, क्योंकि पुराने पार्षद जनता में बहुत बदनाम थे। और नई उम्मीद, नई उड़ान, दिल्ली मांगे कमल निशान के नाम से एक कैंपेन चलाया कि हमने सारे पुराने पार्षद बदल दिए। आज हम एक और भाजपा के हीरे के बारे में आपको बताना चाहते हैं, और ये पार्षद हैं वार्ड 71S दक्षिण दिल्ली नगर निगम में सैदुल्लाह वार्ड के काउंसलर संजय ठाकुर। एक वीडियो आपको दिखाएंगे जो कल की वीडियो है, कल दोपहर की वीडियो है। पार्षद जी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंचे और जिस तरह से वीडियो के अंदर दिख रहा है, पैसे के लेन देन पे पार्षद जी के साथ कहासुनी शुरू हो गई और पार्षद जी भाग के दूसरी बिल्डिंग में घुस गए, जहां पे उनकी वो अपनी बिल्डिंग बताई जाती है, उसके अंदर वो घुस गए और लोगों ने उस बिल्डिंग का घेराव कर लिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस वहां पे मौजूद थी और जो लोग बाहर शोर मचा रहे हैं वो साधारण जनता तो है ही, मगर उसके अंदर जो सबसे आगे जो उनकी नेतृत्व कर रही हैं वो भाजपा की ही दिल्ली प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी महामंत्री संतोष गोयल हैं और उनके परिवार के लोग हैं। ये संतोष गोयल जी हैं। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे और आपको व्हाट्सएप पे भी भेजेंगे। ये वीडियो जो आपको दिखाया जाएगा ये C69 फ्रीडम फाइटर कॉलोनी के अंदर का वीडियो है, जहां पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है। और जैसा कि इस वीडियो में प्रतीत होता है, पैसे के लेन देन पे कुछ कहासुनी हो रही है। C69 फ्रीडम फाइटर। संजय ठाकुर जी के बारे में जब पता किया तो पता चला ये तो काफी प्रसिद्ध आदमी है। इनको भाजपा ने टिकट शायद इस प्रसिद्धि के कारण दिया हो कि जब जमीनों पे कब्जा करने के लिए, ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने के लिए और फॉरेस्ट की जमीनों पे कब्जा करने के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक एसटीएफ बनाई गई 1997 में, तो पहली एफआईआर जो है इन्हीं के ऊपर दर्ज की गई थी। उस एफआईआर का नंबर है 1/97। पहली एफआईआर जो है इनके नाम पे दर्ज हुई है। ये जो है एफआईआर है संजय ठाकुर के एड्रेस पे दर्ज है और जिस एड्रेस पे आज भी हैं उसी एड्रेस पे जो है ये एफआईआर दर्ज है। और इस पे बताया गया कि कैसे इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना घर बनाया हुआ है। ये इसमें संजय ठाकुर का नाम जो है इस एफआईआर में बाकायदा है। इसके बाद बड़े दिलचस्प आदमी हैं
संजय ठाकुर के ऊपर 10 जून 2020 को एक और कंप्लेंट दर्ज कराई है। कंप्लेंट दर्ज कराने वाले तिलक राज आर्य हैं, ग्रेटर कैलाश में रहते हैं। इन्होंने, संजय ठाकुर ने और इनकी पत्नी ने इनके मकान पर जबरदस्ती कब्जा करके इनके कागजों को फोर्ज करके इनकी बिल्डिंग और लोगों को बेच दी। ये इनके खिलाफ कंप्लेंट जो है कि तिलक राज आर्य ने कराई है। और इस कंप्लेंट के अंदर है कि कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर संजय ठाकुर, हिज वाइफ सीमा ठाकुर एंड अदर्स फॉर चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आफ्टर हैचिंग अ कॉन्स्पिरेसी टू ग्रैब प्रॉपर्टी A17 फ्रीडम फाइटर कॉलोनी, नेपसराय। और इसके अंदर लिखते हैं, इन अप्रैल 2017 he was elected as municipal councillor of Sedula Jab and I was relieved to hear that and trusted him. But in 2019 I was shocked to know that he sold all my flats on the said property to different parties after forging the sale documents pertaining to the said property in the name of his wife Seema Thakur without my consent and knowledge. तो दूसरे की प्रॉपर्टी के कागज इन्होंने अपनी बीवी के नाम पे बना के, अपनी बीवी को उसका मालिक बना के वो चारों जो फ्लैट है वो उनके दूसरे आदमी के बेच दिए। ठीक इसी तरीके की मोडस ऑपरेंडी की एक और कंप्लेंट इनके ऊपर दर्ज हुई है 9 जनवरी 2020 पे, जिसमें पटना के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जो चेयरमैन रहे हैं बिहार एजुकेशन बोर्ड के, 74 साल के हैं, जिन्होंने भी एग्जैक्टली सेम बताया। A1/53 में संजय ठाकुर ने इनकी जमीन को भी इसी तरीके से जाली कागजात बना के किसी तीसरे आदमी को बेच दिया। ये इनकी कंप्लेंट है जो इन्होंने डीसीपी, SHO, कमिश्नर पुलिस को 9 जनवरी 2020 को लिखी है और उसके बाद दोबारा लिखी है। एक और कंप्लेंट जो है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कंप्लेंट है, ये धनंजय प्रसाद मिश्रा ने लिखी है और इसके अंदर भी इसी तरीके की जालसाजी का जो पूरा का पूरा कंप्लेंट इनके खिलाफ लिखी है। मगर इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें इन्होंने मनोज तिवारी जी का नाम भी लिखा है। हालांकि जो लोग दिल्ली की राजनीति जानते हैं वो जानते हैं कि संजय ठाकुर जो हैं वो मनोज तिवारी के काफी करीबी आदमी माने जाते हैं। और इसके अंदर उन्होंने मनोज तिवारी के भतीजे नीरज तिवारी का नाम लिखा है कि आई हैव बीन थ्रेटन्ड बाय मिस्टर नीरज तिवारी, नेफ्यू ऑफ मनोज तिवारी MP, एट द इंस्टेंस ऑफ संजय ठाकुर, म्युनिसिपल काउंसिलर एट सेदुला जाब, टू किल मी बाय बुलेट। और इसके अंदर भी ये 2 बार जो है डीसीपी, कमिश्नर और SHO को कंप्लेंट कर चुके हैं, ये भी संजय ठाकुर के बाद। फ्लोर फ्रीडम फाइटर कॉलोनी, इतनी हैरानी की बात है कि इस तरीके के लोग जिनका काम लोगों की जमीनों पर कब्जा करके उनको गैर कानूनी तरीके से बेचना हो, जिनके ऊपर खुद सरकार की STF ने जमीन को कब्जा कराने की FIR दर्ज कराई गई हो, ऐसे आदमी अगर म्युनिसिपल काउंसलर बन जाएं तो वो जनता के लिए क्या करेंगे और क्या कोहराम मचाएंगे अपने क्षेत्र में, वो इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो दिखेगा। वो वीडियो जो है विनोद भाई लगा रहे हैं और जब तक विनोद भाई लगा रहे हैं तब तक मैं आपको इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। 20 जनवरी 2021 को इनको ये थेफ्ट का, चोरी का नोटिस दिया गया क्योंकि BSES ने इनके घर 4 जनवरी 2021 को छापा मारा। ये इनका अपना घर है जहां पे रहते हैं, जो इनके वोटर ID कार्ड में है, जो इनका काउंसलर का एड्रेस है, उस घर में छापा मारा और पता चला कि ये डायरेक्ट थेफ्ट कर रहे हैं, मतलब सीधी बिजली बिना मीटर के जो है चोरी कर रहे हैं। इनके नाम पे सीमा ठाकुर, वाइफ ऑफ संजय ठाकुर, पत्नी के नाम पे है मीटर, तो पत्नी के नाम पे बिल और ये जो पेनल्टी काटी गई। और मजेदार बात यह है क्योंकि चोरी सीधी सीधी पकड़ी गई और वीडियो रील बाकायदा बनाई गई तो और ज्यादा बदनामी ना हो, इसीलिए मुझे लग रहा है ये बिल जो है 3,40,000 का इनको जो है पेनल्टी के साथ ही बिल दिया गया
और उन्होंने पूरा का पूरा जो पेनल्टी के साथ बिल जो है वो भर दिया है, क्योंकि चोरी जो है वीडियो के अंदर कैद हो गई है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इस तरीके के लोग अगर भाजपा के द्वारा टिकट दिए गए और इस तरीके के लोग अगर आपके काउंसिलर बन गए, तो मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहता हूं कि इस बार दोबारा भाजपा अपने सारे पार्षदों को बदलकर नए लोगों को टिकट देगी, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार जो भाजपा के काउंसिलरों ने जो उन्माद मचाया, जो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम किए, ये जो नए काउंसलर आए हैं इन्होंने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, सोमवार को एक और बड़ा खुलासा करेंगे भाजपा के पार्षद का, जिन्होंने डकैती, चोरी नहीं बाकायदा डकैती मार रहे हैं पब्लिक के साथ, और आपको दिखाएंगे कि क्या है भाजपा का असली चेहरा। विनोद भाई तैयार हैं क्या? तो आप चला दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए ताकि दिख जाए। ये आवाज क्यों नहीं आ रही? ये माइक रखेंगे अच्छा, अब पहली वाली वीडियो चला दो, दूसरी वाली जो थी, मतलब इसके अलावा जो है फिर हाँ मैं बताऊंगा। तो बाहर तो निकल, एक मिनट शांति रख लेना, शांति रखो, सबको बुलाना, कितने भी है ना सारे फ्रीडम फाइटर ये जो स्कॉर्पियो है ये पार्षद जी की है। पार्षद जी जब पुलिस आई तो निकल के इस वाली बिल्डिंग के अंदर भाग गए। ये जो महिला आप देख सकते हैं भाजपा की प्रदेश महामंत्री संतोष गोयल हैं। हाँ, और इन्होंने ही पुलिस बुलाई हुई है। और अब जो वीडियो पहले दिखाई थी मैं दोबारा दिखाऊंगा और आप सुनिएगा। उसमें वो कह रही है कि ये 100 बिल्डिंगें बना रहा है। मतलब ये जो संजय ठाकुर का असली काम जो है वो ये है, ये बाकी बिल्डरों के साथ मिलकर बिल्डिंग बनाते हैं, और जो और लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो इनके ऊपर आरोप है कि उनसे पैसे मांगते हैं। ये देखिए, इसमें बोल रहे हैं पैसे मांग रहा है और 100 बिल्डिंगें अपनी बनवा रहा है। और पुलिस भी जो है आप देख सकते हैं कि पुलिस भी जो है वहां पे बुलाई गई है, बाकायदा पुलिस के जो है अफसर आप वहां पे देख सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने इसके अंदर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, ना पैसे के लेने देने का, ना लड़ाई झगड़े का, कोई मुकदमा जो है कहीं पे दर्ज नहीं किया गया। मामले को खा पी के रफा दफा करा दिया गया है। ये संतोष गोयल जो है वो इस वीडियो के अंदर दिख रही है। तो मेरी आदेश गुप्ता जी से, जो कि खुद एक पार्षद है, तो वो सब धंधे जो है पार्षदों के समझते हैं, उनसे ये निवेदन रहेगा कि प्रेस वार्ता करके हमने जो कंप्लेंट्स उनके पार्षद के बारे में दिखाई हैं, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस सामने रखा है, और जो कल की वीडियो दिखाई है, मेरा ये निवेदन रहेगा कि आदेश गुप्ता एक प्रेस वार्ता करके इसके बारे में स्थिति साफ करें कि भाजपा ने अपने पार्षद के ऊपर क्या कार्रवाई की है, और वो सबको बताएं। धन्यवाद। कोई प्रश्न है? देखिए, सैया भय कोतवाल तो डर का आएगा। एमसीडी इनकी है, पुलिस इनकी है, सीबीआई इनकी है, एसीबी इनकी है, अब तो कोर्ट के अंदर भी इनकी काफी चलती है।